त्योहारों के समापन के साथ ही दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। बिहार से रवाना होने वाली अधिकतर गाड़ियों में काफी भीड़ देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली तमाम लंबी दूरी की गाड़ियों का भी बुरा हाल है। यात्रियों को जगह नहीं मिल रही, जिसके कारण यात्री बाथरूम से लेकर ट्रेन के पैसेज में खड़े होकर यात्रा करने पर मजबूर हैं। कुछ यात्री खड़े होकर ही यात्रा करने पर मजबूर हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता के लिए स्टेशन पर आरपीएफ ने भी मोर्चा संभाल रखा है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर यात्री के अलावा किसी और के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी 12 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। कैमरा पटना जंक्शन और प्लेटफॉर्म पर लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। पटना जंक्शन पर छठ पर्व के बाद जिस तरीके से यात्रियों की भीड़ उमड़ती है अपने गंतव्य पे जाने को लेकर, इसको लेकर प्रशासन की ओर से और रेल महकमा की ओर से अतिरिक्त प्रयास किए गए हैं। पूरे प्लेटफॉर्म और आसपास के क्षेत्र में 147 कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण को लेकर भी ये काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा से लेकर तमाम एहतियाती बातों को लेकर भी ये बड़ा ही कारगर है। 24 घंटे यहाँ पे मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ नज़र रखते हुए तत्कालिक अगर कहीं कोई बातें अगर नज़र आती हैं तो फिर जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा है उसे जूम आउट करके और फिर त्वरित उसके निष्पादन को लेकर भी दिशा निर्देश जो वो दिए जाते हैं। साथ ही साथ अभी देखिए यहाँ पे एक एक्सीलेटर के पास भीड़ नज़र आ रहा था। कुछ लोग वहाँ पे कांस्टेंट बने हुए थे, लिहाजा तुरंत यहाँ पे जो संबंधित वहाँ पे पदाधिकारी मौजूद है दिशा निर्देश दिया गया और उसके बाद जो भीड़ है वहाँ से वो हटाई गई। तो न सिर्फ भीड़ नियंत्रण को लेकर बल्कि सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर ये एहतियाती कदम है और 147 कैमरों की नज़र से पटना जंक्शन और प्लेटफॉर्म के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग मुस्तैद है, राउंड द क्लॉक यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है और इस तरीके से सुगम आवागमन हो और व्यवस्था सुचारू हो। साथ ही साथ जो यात्री हैं उन्हें कोई समस्या न हो और अपने गंतव्य पर वो सुलभ तरीके से पहुंच सके, इसको लेकर ये कदम उठाया गया है। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ वायरल खबरें। जब कोई डॉग मस्ती के मूड में हो तो उसकी हरकतें कुछ अजीब सी हो जाती हैं, जैसे कि इंटरनेट पर वायरल हो रही इस डॉग की वीडियो में देख लीजिए। इस डॉग की मालकिन एक बार वैक्यूम क्लीनर से उसकी बॉडी को क्लीन करती है, लेकिन इतने में ही उस डॉगी के दिमाग में मस्ती सवार हो जाती है और जैसे ही मालकिन आगे बढ़ती है सफाई के लिए, डॉग फिर आकर उसके पैर के पास उल्टा लेट जाता है और वैक्यूम क्लीनर को अपनी बॉडी पर चलवाता है। इंटरनेट पर डॉग लवर्स को इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। जिंदगी और मौत की जंग तो हर किसी को लड़नी ही पड़ती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में मुर्गे और कौए की लड़ाई में कौए के लिए भी ये फाइट किसी जिंदगी और मौत के गेम से कम नहीं है, क्योंकि जितनी देर भी इन दोनों में लड़ाई हुई, कौआ सिर्फ चोंच से ही वार कर रहा है, वहीं मुर्गा उसके ऊपर बैठकर अपने दोनों पैरों से कौए के पंख दबाकर उस पर वार कर रहा है। लेकिन आखिर में कौआ अपनी जिंदगी की ये लड़ाई लगभग जीत ही जाता है और मुर्गा उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। डॉग्स कितने वफादार होते हैं ये तो जग जाहिर है। अपने मालिक को मुसीबत में देख हर डॉग उसे बचाने या उसकी मदद की पूरी कोशिश जरूर करता है। ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक डॉग रेसलिंग मैट पर अपने मालिक को नीचे गिरता देखता है और तेजी से भागकर आता है और उसके ऊपर ही लेट जाता है, जिससे उसके मालिक को चोट ना लगे। हालांकि उसे तुरंत ही वहां इसका स्टाफ हटा देता है, लेकिन अपने मालिक के लिए इस डॉग का केयरिंग नेचर साफ दिख रहा है कि उसे मालिक से कितना प्यार है और वक्त आने पर डॉग अपने मालिक की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। फोटोग्राफी का शौक कभी कभी मुसीबत को दावत दे देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में इस शख्स को देखिए कैसे एक नदी किनारे किसी शॉट को लेने के चक्कर में इतना गुम हो जाता है कि इसके बिल्कुल बगल में नदी के किनारे पर
मगरमच्छ बैठा है और इसके दोस्तों की नजर तो मगरमच्छ पर पड़ी और वो सभी इसे वहां से हटने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस शख्स का ध्यान उधर जाता ही नहीं। जैसे ही मगरमच्छ इस पर अटैक करता है तभी इसका ध्यान उधर पड़ता है और किसी तरह ये शख्स अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है, वरना ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता था। रील्स बनाकर सुर्खियां बटोरने के लिए आजकल के युवा बड़े से बड़ा खतरा उठाने को तैयार रहते हैं और खतरनाक स्टंट करते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का और लड़की खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखा कि एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे पर एक लड़की के ठीक पीछे खड़े लड़के ने फ्लिप स्टंट किया। इस दौरान लड़के का पैर लड़की की कमर को टच करता हुआ, जिसके बाद लड़की बिल्डिंग से नीचे गिरने के डर से सहम गई। ऐसे स्टंट में एक छोटी सी गलती से लड़की की जान जा सकती थी। आपने स्केटिंग करते हुए बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन इस लड़की का स्केटिंग करने का तरीका जरा हटके है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़की गजब की स्केटिंग करते हुए नजर आई। बहुत ही रिलैक्स अंदाज में स्केटिंग करती इस लड़की को देखकर लगता है कि जैसे ये हवा में तैर रही हो। इसके स्केटिंग के मूव्स और बैलेंस बेहद शानदार है। खास बात यह है कि लड़की के स्केटिंग करने के दौरान इसकी स्पीड ना कम हो रही है और ना ही तेज हो रही है। स्केटिंग के दौरान लड़की का बॉडी मूवमेंट भी एकदम परफेक्ट है। नमस्ते। अगस्त 2014 से अगस्त 2018 तक डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में आप सबका बहुत प्यार मिला। हर शो को 2.5 करोड़ लोग पीक पर देखने लगे थे। 80 लाख के करीब हमें ईमेल्स उस समय मिली और इन 6 वर्षों में आप भूले नहीं। आपने लगातार इसकी डिमांड आप लोग करते रहे, इसलिए इस शो को दोबारा आरंभ कर रहे हैं। आइए मिलते हैं सुभाष चंद्रा शो में जल्द ही जी नेटवर्क के सभी चैनल्स पर। अपने शिक्षण संस्थान, शिक्षकों, विद्यार्थियों को सुभाष चंद्रा शो का लाभ पहुंचाने के लिए निमंत्रण भेजें। मेल टू juhijha@yoursarathy@sach.org.in
पीएम मोदी ने विपक्ष की मंशा पर उठाए सवाल। बोले कुछ लोग सत्ता के लालच में देश को जाति भाषा के नाम पर बांट रहे हैं। देश विरोधियों की मंशा हुई उजागर। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए राहुल गांधी ने मांगे वोट। रोड शो के जरिए लोगों से की वोट देने की अपील। राहुल गांधी बोले मुश्किल वक्त में वायनाड ने हमेशा दिया कांग्रेस का साथ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर नहीं थम रहा पोस्टर वॉर। बटेंगे तो कटेंगे के विरोध में एसपी ने लगाया पोस्टर। लिखा अली भी है बजरंग बली भी हैं। चुनाव में पीडीए एकता की होगी जीत। प्रयागराज में लाठीचार्ज पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना आया सामने। बोले लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। बीजेपी युवा विरोधी है। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सरकार से पूछा पटाखों के बैन को लेकर क्या कदम उठाए। पूरे साल प्रतिबंध लगाने का हो फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो आक्रमण में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस में जबरदस्त तबाही मचाई है। यूक्रेन के रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इस हमले से रूस को कितना नुकसान हुआ है और हमले के बाद से रूस ने क्या बयान दिया है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस की राजधानी मॉस्को पर उसके ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हुए हैं। मॉस्को पर यूक्रेन ने 34 ड्रोन से अटैक किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हमले की वजह से मॉस्को के 3 हवाई अड्डों को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। 36 उड़ानों पर इस हमले का असर पड़ा। कुछ को रद्द करना पड़ा तो वहीं कुछ उड़ानों में देरी हुई। वहीं यूक्रेन के हमले में 5 लोग जख्मी हो गए। रूस ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि मॉस्को के स्टेनोवाय गांव में 2 घरों में हमले की वजह से आग लग गई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के ब्रांस, ओरलोव, कलुगा, तुला और कुसर्क इलाके को भी टारगेट किया, लेकिन रूसी डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले को आतंकवादी हमला करार दिया और यूक्रेन से इसका बदला लेने की बात कही। वहीं यूक्रेन ने हमले को लेकर कहा कि यूक्रेनी शहरों पर रूसी बमबारी का बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की गई है। उधर रूस ने रात भर में रिकॉर्ड 145 ड्रोन लॉन्च किए थे, जिसमें से 62 को यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में ड्रोन का खूब इस्तेमाल हो रहा है। दोनों देश हमले के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच ताबड़तोड़ जंग जारी है। रूस की सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए ये दावा किया कि उसने दोनेत्स्क इलाके में आने वाले वालिंचा शहर को मुक्त करा लिया है और अब उस पर रूस का अधिकार है। वहीं रूस की सेना ने यूक्रेन के हथियार गोदाम पर भी कब्जा करने का दावा किया है। आपको बता दें, तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस की सेना के द्वारा जारी किया गया ये वीडियो है। वालेचंका में अब यूक्रेन का कब्जा नहीं है। रूसी सेना ने इस इलाके में कब्जा कर लिया है। ये दावा रूस की सेना की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें, रूस ने अपना अधिकार जताते हुए यहाँ का एक वीडियो जारी किया है। तस्वीरों के जरिए आप वो शहर देख पा रहे हैं जिसको मुक्त कराने का दावा रूस के ओर से किया गया है। और अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत के अलमद गांव में इजराइल ने हिजबुल्लाह आतंकियों को टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद से लेबनान ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा